प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष जो है बौखलाए नहीं हार से, और ये जो जगह है ये ड्रामे की जगह नहीं है, ये जगह जो है डिलीवरी की जगह है, डिलीवर करना चाहिए और ये हुड़दंगबाजी और ड्रामा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और अगर टिप्स की जरूरत है तो कुछ टिप्स मैं दे सकता हूँ। ड्रामा की टिप्स देना चाहते हो? अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ एसआईआर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी हुई है एसआईआर, ठीक है। तब एसआईआर जो थी 2-2, 3-3, 4-4 महीने चलती थी, और वो एसआईआर जो थी हर नागरिक का वोट रजिस्टर करने की प्रक्रिया थी। उसमें वोटर कोई फॉर्म नहीं भरता था, बीएलओ आता था, पूछता था और हम उसको जानकारी दे देते थे, वो हमारा वोट जुड़ जाता था। वो एसआईआर थी 2003 तक की। ये एसआईआर जो है ये हमसे फॉर्म भरवाया जा रहा है और हमसे प्रमाण मांगा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। भाई, भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, आपने सीएए कानून बनाया हुआ है, उसका कराइए ना, जांच कराइए ना, घुसपैठिए कितने आ गए भारत में। ये एसआईआर नहीं है, ये सीएए हो रहा है, इसका हमको आपत्ति है, नंबर 1। नंबर 2, इतने धांधली पकड़ी जा रही है। अभी तो मैं भोपाल में एक संघ के कार्यालय में गया, संघ का कार्यालय का बोर्ड लगा हुआ है, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे 30 मतदाताओं के नाम उस ऑफिस में रहने वालों के लिखे हुए हैं, 30 मैं जब गया तो वहां एक व्यक्ति, हमने पूछा आप कौन है, कि साहब हम संघ के शाखा के प्रशिक्षक हैं। कहा आप रहने वाले कहाँ के? हम ग्वालियर के हैं। मैंने कहा आपका वोट कहाँ है? कि साहब भोपाल के उस मोहल्ले में आपका वोट है। मैंने कहा इसमें तो नहीं है? कहा साहब इसमें मेरा नाम नहीं है। हमने 30 लोगों के नाम छांटे, बीएलओ से कहा कि ये तुम्हारी सूची सही है ना? हाँ साहब सही है। तो मैंने 30 में से हम घर में जाके देखा, घर में 2 परिवार रह रहे थे, 2 खटीक थे, उन्होंने भी वो किराए भी नहीं देते थे, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। उसमें से एक लड़के का पता पड़ा कि एक लड़का जो है जिसका नाम था वो वहां रहता था, बाकी 30 में से 29 लोग वहां रहते ही नहीं थे, लेकिन वोट डाल रहे थे। अब बात वही है कि हमने तो पकड़ लिया, हमने ये तय किया है कि जिस बीएलओ ने, जिस असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने नाम जोड़े हैं और जिस रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया है, उसके खिलाफ हम पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंगे। पुलिस अगर नहीं करेगी तो हम उसमें एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन उस संबंधित कोर्ट में लगाएंगे। हम इसको आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। एक दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के ये भी निर्देश हैं, जिस घर में एक परिवार में 10 से ज्यादा भी लोग अगर वहां रह रहे हैं तो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की जवाबदारी है कि वो खुद मौके पे जाके चेक करे। वहां 30 लोग रह रहे थे और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने वहां जांच तक नहीं करी, उसकी जवाबदारी फिक्स होती कि नहीं होती है? बीएलओ के ऊपर सुपरवाइजर भी होता है, बीएलओ सुपरवाइजर दोनों वहां के पिछले साल के थे, वो उनका ट्रांसफर हो गया था, दूसरे नए आए, लेकिन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पुराना ही था। हमने उससे फोन से बात करी, उसने कहा साहब आप मैं पटवारी को भेज देता हूं। मैंने कहा पटवारी का इसमें लेना देना ही नहीं है, हम तो चाह रहे हैं कि आप आइए मौके पर। नहीं आया, बीएलओ बेचारी खड़ी थी, उसने कहा साहब मैं क्या करूं, पिछली वाली बीएलओ ने नाम भर दिए थे, मैं तो नाम काट दूंगी, इनकी तो है नहीं यहां रहने वाले। मैंने कहा सुपरवाइजर को बुलाओ, सुपरवाइजर ने फोन अपना ऑफ कर लिया। ये केवल एक नमूना है, संघ के कार्यालय में भी चोरी हो रही है। तो आप यहाँ जो आप बात उठाना चाह रहे हैं, आपको लगता है समय मिले? अरे उठाने दें ना, डिबेट कराइए। हम लोगों का प्रस्ताव है पूरा इलेक्शन रिफॉर्म्स पे चर्चा कराइए। ज्ञानेश जी क्या होगा? हाँ, ज्ञानेश जी क्या करेंगे? ज्ञानेश जी क्या करेंगे आप जाने। नहीं, आप क्या मतलब उनके बाद उनके खिलाफ कुछ
देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं है यार, हम तो चाहते हैं कि ईमानदारी से काम करो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप माननीय चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, 2 और आपके सहयोगी हैं। इतिहास माफ नहीं करेगा अगर आपने आज भी सेशन को रोज याद करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों सख्त था, किसी को नहीं बख्शता था। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चल रहे हैं, तो इसको तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर, पीएम कह रहे हैं कि बैटलफील्ड बना दिया है ऑपोजिशन ने, वो कौन सा बैटलफील्ड है? चलने दे रहे हैं। कौन सा बैटलफील्ड है? अब चर्चा कराइए ना, आप एसआईआर पे चर्चा कराने से क्यों भाग रहे हैं? कराइए ना। हाँ, आपने बिहार का चुनाव जीता, लिस्ट मैनिपुलेटेड, 68 लाख लोगों के आपने वोट काट दिए। अब जिनके वोट कटे हैं वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं। क्या उनको घुसपैठिया आप घोषित करेंगे क्या? जो बेचारे दादा परदादा उनके यहां पे रहते चले आए, उनका आपने वोट काट दिया, तो वो इस भारत के नागरिक हैं कि नहीं है? प्रश्न इस बात का है। और आपने 20 लाख जोड़ दिए, जिसमें से 5 लाख ने तो फॉर्म में जमा नहीं किया, उनके नाम आपने कैसे जोड़ दिए? कमजोरी हमारी ये है कि कांग्रेस पार्टी को जो जमीन पर फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वजह लगती है आपको?